ये 2 टेक्निक्स जो मैं शेयर करने वाला हूँ, वो एक टाइम पे लोगों ने बैन करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये इतना इफ़ेक्टिव है कि बच्चों ने तुरंत सब कुछ पढ़ लिया था उस टाइम पे और सब कुछ उनको याद भी रहने लगा था। और वो कहते हैं ना कि राजा से अगर प्रजा ज़्यादा होशियार हो तो राजा की कोई ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ डे 2। मैं जब तक मेरा बाल वापस नहीं आ जाता तब तक कोशिश करूँगा कि हर रोज़ मैं कंटेंट पोस्ट करूँ। सो एनीवे, द टेक्निक्स नेम इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ते हो उसको एक्टिवली आप रिकॉल करो। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और एग्ज़ाम लिखने जाते हो, तब आपको तुरंत याद नहीं आता जो भी आपने पढ़ा है, चाहे वो एक दिन में पढ़ा हो या चाहे पूरे हफ्ते आपने जो पढ़ा हो, आपको वो तुरंत याद नहीं आता। सो एक्टिव रिकॉल ये कहता है कि आप सिर्फ इनपुट 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 करके सिर्फ एग्जामिनेशन में आउटपुट मत डालो। इंस्टेड आप कोई भी एक चैप्टर या कोई भी एक कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो तो उसको साइड में रख के एक पेज में लिखने की कोशिश करो। आपको जो भी याद है, हैंड राइटिंग डजेंट मैटर, आप सिर्फ लिखो। हो सकता है कि आपको सिर्फ 20% याद है, तो उसके बाद उस पेपर को साइड में रख के अभी वो कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ो और चेक करो कि कहाँ पे वो गैप पड़ रहा है। आपको वो 80% जो याद नहीं है वो क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद जो 80% है वो फिर से लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ हो जाएगा। और अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो इवेंचुअली जब एग्जामिनेशन में आउटपुट की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ या मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको याद आ जाएगा। कल मैं एक और टेक्निक शेयर करूंगा, सो वेट फॉर डे 3।